नमस्कार दोस्तों, कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम हम पढ़ रहे हैं। उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या है कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम। कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन एफजेड एनालिटिक है, ठीक है, अगर एफजेड एनालिटिक है तो अगर वो इन कंडीशनों को होल्ड करता है तो वो क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। किन कंडीशनों को? उनमें से कुछ कंडीशन हमने पढ़ी थी, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और, इफ u ऑफ x कॉमा वाई एंड v ऑफ x कॉमा वाई एंड v ऑफ x कॉमा वाई आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर, हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर, u and v आर हार्मोनिक conjugate of each other then fz is constant। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा fz क्या होगा? इस केस में कांस्टेंट होगा। पहली बात तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसे कहते हैं आप समझिएगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट की अगर मैं बात करूं, v जो है मैं कहूँगा कि v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। कब? जब u प्लस आई वी एनालिटिक हो। ध्यान से सुनिएगा, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो u प्लस आई वी एनालिटिक होगा। तो यहाँ पे तो कह रहा है u और v दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, यहाँ पे लग सकती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अगर v हार्मोनिक कॉन्जुगेट, पहला केस लेके चलता हूँ मैं, v हार्मोनिक कॉन्जुगेट, v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। अगर v हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसका है? u का। v is harmonic conjugate of u, तो this implies fz is equals to u plus iv। इसको fz मानूंगा। is analytic, is analytic, ये क्या होगा? is analytic। अगर ऐसा है तो ये एनालिटिक होगा। अब ये एनालिटिक है तो देन बाय सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन क्या कहती है? यू एक्स बराबर वी वाई, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वस टू यू एक्स इक्वस टू वी वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई एंड दूसरा क्या कहेगी? डेल यू एक्स इक्वस टू वी वाई, यू वाई इज इक्वस टू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वस टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हो जाएगा। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको क्या ले लेते हैं हम? इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन वो क्या कह रहा है? इफ़ u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, यदि u हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसका हुआ? u हार्मोनिक कॉन्जुगेट v का हुआ, तो इसको कैसे लिखूंगा? देन fz इज इक्वल टू, उस केस में क्या हो जाएगा बताइएगा? v प्लस यू आई इज एनालिटिक होगा, v प्लस यू आई एनालिटिक हो जाएगा। तो इस केस में जब मैं सी आर इक्वेशन यूज करूंगा तो सी आर इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी? वी एक्स, मतलब डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी क्या होता था? यू एक्स इक्वस टू वी वाई ना, तो ये डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। एंड दूसरा क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन क्या होता था? यू वाई इज इक्वस टू वी एक्स ना, तो डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वस टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 होगी। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यदि हम कंपेयर कराएं तो हमें क्या दिख रहा है? देखिएगा, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करा के हम क्या ले सकते हैं? मतलब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कराएं, कंपेयर कराने का मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है? यू एक्स इक्वस टू वी वाई और यू एक्स इज इक्वस टू यहाँ से कितना है? माइनस का वी वाई। तो यहाँ से मैं डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वस टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई लिख सकता हूँ। इसका मतलब 2 टाइम डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वस टू 0। दिस इम्प्लाइज डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वस टू 0। अब आप देख रहे होंगे डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आ गया? हमारे पास 0 आ गया। डेल वी अपॉन डेल वाई 0 आ गया। इसका मतलब v इज इंडिपेंडेंट या v इज फ्री फ्रॉम क्या? y। v जो होगा y से फ्री हो जाएगा। यहाँ पे v इज फ्री फ्रॉम y। सिमिलर केस में जब दूसरा कंपेयर कराता हूँ तो v इज
फ्री फॉर एक्स भी आ जाएगा। अब दूसरा अगर आप जब कंपेयर कराएंगे सेकेंड वाले पार्ट को, तो ये तो हमने क्या कंपेयर कराया था, इनको कंपेयर कराया था वी वाई। देखिए वी एक्स यहाँ से वी एक्स यू वाई के इक्वल है और यहाँ से वी एक्स यू वाई के इक्वल है। ये उससे क्या आ जाएगा, वी इज़ फ्री फ्रॉम एक्स भी मिल जाएगा मुझे, v इज़ फ्री फ्रॉम x। कंपेयर करा के देखिए आप इसको, तो v जो होता था फंक्शन होता था x, y का, तो दोनों से फ्री हो गया। तो अगर x और y से v फ्री है तो आप क्या कहेंगे इसको, v इज़ कांस्टेंट फंक्शन। एक को कंपेयर करा के मैंने v को निकाला पहले, दिस इम्प्लाइज v इज़ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए सर, अगर v कांस्टेंट फंक्शन हो गया आपका, तो सिमिलरली u इज ऑल्सो कांस्टेंट फंक्शन। u भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। अगर u और v दोनों कांस्टेंट हो गए तो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, अगर u और v एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं तो उस केस में आपका एफ जेड क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा हमें। अगली देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है उनका, क्या है, अगर हमारे पास यू स्क्वायर इज इक्व टू वी हो सेकेंड कंडीशन, या वी स्क्वायर इज इक्व टू यू हो, तो वो जो एफ जेड, हम बात किसकी कर रहे हैं, एफ जेड इज कांस्टेंट। एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट। एफ जेड कैसा है, एनालिटिक है, ध्यान दीजिएगा, गिवन जो किया हमें, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक। अगर एफ जेड एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को रखेगा, मतलब यू एक्स इज इक्व टू वी वाई यूज़ कर सकता हूँ मैं, एंड यू वाई इज इक्व टू माइनस वी एक्स यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ रिलेशनशिप दे रखी यू स्क्वायर इज इक्व टू वी। अब अगर मैं किसी एक को इसमें से कांस्टेंट प्रूव कर देता हूँ तो दूसरा उस पर डिपेंड कर रहा है, वो भी क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा ना। यू स्क्वायर वी के बराबर दे रखा है, कांस्टेंट होने का मतलब, अब देखिए कैसे करें इसको। पहला सिचुएशन लेके चलते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी और एक्स के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई। एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा, 2u(x) माइनस वी एक्स इक्व टू 0। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, 2u(y) माइनस वी वाई इक्व टू 0। अब इसमें ज़रा मॉडिफिकेशन करते हैं, तो माइनस का 2u क्या होता है, यू वाई इज इक्व टू कितना, माइनस वी एक्स, माइनस का वी एक्स, और माइनस वी वाई इज इक्व टू कितना है, वी वाई इज इक्व टू यू एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड आ गई है। अब ये सिस्टम कैसा बन गया, होमोजीनियस सिस्टम। देखिए होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व जब हम करें, x का कोएफिशिएंट 2u यहाँ है और vx में -1 है, और यहाँ ux का कोएफिशिएंट -1 है और vx का माइनस का 2u है, और यहाँ क्या है, ux और vx। ध्यान से देखिएगा, इक्व टू 0। सिस्टम कैसा है, ax इक्व टू 0, मतलब होमोजीनियस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है। अब देखिए आप, 4u² प्लस 1 इज इक्व टू 0, माइनस आएगा ना, माइनस ये भी आएगा, माइनस ये भी आएगा। इसका मतलब 4u² प्लस 1 इज इक्व टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास, ये 0 तो हो नहीं सकता, नॉन जीरो क्वांटिटी मिलेगी ये, ठीक है। ये क्या मिलेगी, नॉन जीरो क्वांटिटी मिलेगी। 4u² प्लस 1 नॉट इक्व टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि u² इक्व टू v दिया है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर ये नॉन जीरो है तो इस सिस्टम के पास सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब साहब सिस्टम के बाद यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आप जानते हो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ux इक्व टू 0, vx इक्व टू 0। तो यहाँ से आपने कह दिया u एंड v बोथ आर फ्री फ्रॉम क्या है, x। ये दोनों के दोनों क्या हैं, x से फ्री हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, फ्री फ्रॉम x। तो इसका मतलब u और v क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा ये y से भी फ्री हैं, तो कर सकते हैं, y में कन्वर्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशनों को। तो जब दोनों इक्वेशन को y में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से हमारा y से भी वो इंडिपेंडेंट आ जाएगा, तो हम कह देंगे फ्री आ जाएगा, तो हम कह देंगे y के भी फंक्शन नहीं है, u और v, x और y दोनों के फंक्शन नहीं है, तो कैसे फंक्शन है,
तो एफजेड को क्या बना देंगे, कांस्टेंट फंक्शन बना देंगे। क्लियर है बात। तो अगर यू स्क्वायर बराबर वी हो या वी स्क्वायर बराबर यू हो तो एफजेड उस केस में भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेकंड वाला आप खुद कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाला, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इसका अगला पार्ट हम करें, अगला पार्ट देखते हैं। इसी में कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम में एक और हम अगर प्रूव करें तो वो क्या है देखिएगा। सेम सिचुएशन है, ये है एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, यू प्लस आई बी इज एनालिटिक। वही बात कर रहे हैं हम, अगर एफ जेड एनालिटिक हो और यू और वी किसी एक रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यू एंड वी satisfy the relation कैसा है, ए यू प्लस बी वी इज इक्व टू सी, जहाँ पे ए बी सी जो है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्व टू जीरो है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो आपको प्रूव करना है, प्रूव कीजिए एफ जेड जो हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एफ जेड इज इक्व टू कांस्टेंट होगा, प्रूव करना है। सेम सिचुएशन वही जो अभी हमने ऊपर किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ए यू प्लस बी वी इज इक्व टू सी, इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएट कर दो किसके, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। ए यू एक्स प्लस बी वी एक्स इज इक्व टू जीरो एंड ए यू एक्स ए यू वाई ना, ए यू वाई प्लस बी वी वाई इज इक्व टू जीरो, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको चेंज कर देते हैं हम पहले, क्या, ए वी एक्स माइनस का बी वी वाई इज इक्व टू जीरो। सी आर इक्वेशन से ना, एफ जेड तो एनालिटिक दिया है, अगर एफ जेड एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को रखेगा वो, तो सी आर इक्वेशन से चेंज कर दिया। अब आप जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी माइनस बी ए और यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए, ये बी, ये माइनस बी ए, यू एक्स और वी एक्स इज इक्व टू जीरो। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्व टू, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं ना, नॉन जीरो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर नॉन जीरो दिया है तो रैंक कितनी, 2, अगर रैंक 2 कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक ना ए एक्स इक्व टू जीरो इक्वेशन है, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्व टू जीरो तो रैंक 2, तो इसके बाद ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, यू एक्स इज इक्व टू वी एक्स इज इक्व टू जीरो। इट मीन्स यू एंड वी, यू और वी के हैं, यू एंड वी आर फ्री फ्रॉम एक्स। ये यू और वी एक्स से फ्री हैं तो इसका मतलब कांस्टेंट है, ये एक एक्स से फ्री हैं। यू और वी तो एक्स वाई के फंक्शन है। दोबारा जब मैं इसको एक्स के लिए सॉल्व किया, मैंने किया था, अब वाई के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, जब वाई के लिए बनाएंगे ना यू वाई और वी वाई, और यहाँ भी यू वाई वी वाई तरीके से, तो तब जब इसमें चेंज किया था अब इसमें चेंज करेंगे तो वहाँ से वाई से भी फ्री आ जाएगा, वो एक्स से भी फ्री है वाई से भी फ्री है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन एफ जेड क्या आ जाएगा, एफ जेड इज कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार और भी कुछ इसके पार्ट हैं, अब इतने हमने कर लिए और इनको आप याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में। जैसे इसके बाद अगला इसके पास और भी होता है एफ जेड बार, अगर एफ जेड और एफ जेड बार, इसको सीधे कर सकते हैं आप, एफ जेड और एफ जेड बार दोनों के दोनों यदि एनालिटिक हैं तो प्रूव कीजिए कि एफ जेड आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसी प्रकार मॉड एफ जेड हार्मोनिक होने पे भी एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये सारे पार्ट इसके हैं, इनको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्या, कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम। कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम के बाद अगला हम पढ़ेंगे लिटिल पिकार्ड थ्योरम। लिटिल पिकार्ड थ्योरम बचती है, उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिटी थ्योरम। तो ये जो लास्ट यूनिट जो थी उसके जितने भी थ्योरम्स थे मैं कंप्लीट करा चुका हूँ लगभग। उसके बाद हम आएंगे इसको बेसिक से पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट चैप्टर 1 से, ठीक है।
साथ ही मैं रियल एनालिसिस का भी कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके लेक्चर में अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। 1 तारीख से रियल एनालिसिस के भी बन गए हैं लगभग 10-12 लेक्चर, उनको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग से कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों के, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और